नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी जी। हर हर महादेव दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम एक जवान औरत के बारे में बताने वाली है दोस्तों। ये जवान औरत अंजलि रात में मिलने वाली है। मैं इन 3 स्थानों पर भूलकर भी मत जाना, वरना ज़बरदस्ती संबंध बनने वाले हैं। दोस्तों, संबंध बनाने के लिए यह औरत कई दिनों से तड़प रही है। तो चलिए मित्र, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना होगा। अभी देख लो, बाद में बहुत अधिक पछताना पड़ सकता है, इसलिए अभी देख लो और सही समय पर सावधान और सतर्क हो जाओ। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह अधिक दिक्कतें वाली बात नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार अवसर उन्हें प्राप्त होगा। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिल जाएगा और इनसे किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन कुछ जातकों के जीवन में ये बहुत बड़ी बवंडर मचा सकती है और बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। शारीरिक सुख और रोमांस तो मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो परेशानी होगी वह आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि ये कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको भूल करके भी जाना चाहिए, वरना ज़बरदस्ती संबंध बन जाएगा। और किन लोगों के लिए ये दिक्कतों वाली बात नहीं होगा और किन लोगों के लिए ये बहुत अधिक दिक्कतों की बात होने वाली है, सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा से आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सिर्फ ज़बरदस्ती संबंध बनने की बात नहीं है। इस समय इस वीडियो में मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी भविष्यवाणी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया और समझ लिया तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन की कई सारे परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को बिल्कुल आपको गुप्त रखना होगा। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बात किसी को कानों कान भी खबर नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा इनका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में वह सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे और चिंतित थे, जिसका आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में भी खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो देखिएगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़ी ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे तो इस समय आपकी कुंडली में साल 2026 शुरू हो चुका है। इस साल के ग्रह गोचर में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर पूरा आपके जीवन में पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि यह साल 2026 आ चुका है और आपको इस नए साल में सतर्क और सावधान हो जाएंगे तो जीवन में कई तरह के लाभ हासिल कर पाएंगे और आपका पूरा नया साल सिर्फ खुशियाँ और आनंद से भरा हुआ रहेगा। मैं जानता हूँ, अब तक आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं चली आ रही थीं। आप अपने जीवन में एक साथ में कई सारे परेशानियों से परेशान थे। आप एक मुसीबत को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, दूसरी आकर के खड़ी हो जा रही थी, उसे समाप्त नहीं कर पा रहे थे और तीसरी परेशानी आकर के खड़ी हो जा रही थी। आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। मेहनत के अनुकूल आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ आपके पास रुपए, पैसे, धन टिकते नहीं थे। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय अगर आप कर भी लेते थे तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आपके काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा में भी एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही थी। अगर आप कुछ पुराने समय की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे, अच्छा खासा जीवन यापन कर पा रहे थे। जो भी काम कारोबार की शुरुआत कर रहे थे उसमें आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे। लेकिन पुराने समय की तुलना अगर आप आज से करेंगे तो आप देखेंगे, आप जो भी काम कारोबार करते हैं उसमें आपको उल्टा परेशानी और अड़चन आना प्रारंभ हो जाता है।
आपसे बाद में जो लोग कार्य की शुरुआत करते हैं आपको देखकर कि जो लोग काम को सीखते हैं वह लोग जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं और आप आज भी वहीं पर खड़े हैं और आज भी आप जीवन में परेशान हैं और धन भी नहीं उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। पहले की तुलना में आज आप सबसे पीछे हो गए हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, अब से आपका जीवन बदलने वाला है। यह साल समाप्त होते ही अगर इस साल आपने कुछ सावधानी रख ली, एक आध गलती नहीं करेंगे तो आने वाला नया साल आपके लिए शानदार रहेगा। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपको इतना साथ देगा कि जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। अपने सभी प्रकार के शत्रु और विरोधी को परास्त करके जीवन में तरक्की ही तरक्की करते जाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में तेज़ी से वृद्धि होने वाला है। आपके अंदर बुद्धि और चतुराई में तेज़ी से वृद्धि होगी, जिसके वजह से आप सभी कार्यों की शुरुआत बड़े ही चतुराई से करेंगे और उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर हाथ लगाएंगे तो उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। इस नए साल में आप इतना अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करेंगे कि आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन एक दो गलती करने से मैं आपको मना करूँगा। वह गलती नहीं करनी होगी और एक दो सावधानी भी रखना होगा, अन्यथा आप अपनी परेशानियों का जिम्मेदार केवल और केवल आप ही बनेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके भाग्य और आपका किस्मत का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 2026 में इस नए साल में आपका किस्मत चमकने वाला है। इसलिए इस समय को बिल्कुल भी हाथों से गंवाना मत, वरना ऐसा मौका और ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। उम्र भर पछतावा करते रह जाएंगे। इस नए साल 2026 में आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर धन बरसाने वाली है। मनचाहा प्रेम, मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा नौकरी मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। इस नया साल में आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी गहन विचार करके हर कार्यों में की शुरुआत करेंगे तो आप करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे, रंक से राजा बन जाएंगे। आपका इष्ट देव भी शीघ्र ही आपके ऊपर की कृपा बरसाने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि वह 3 स्थान है, कौन सा है जहां पर आपको इस समय नहीं जाना चाहिए, अन्यथा ज़बरदस्ती संबंध बनने का योग बनेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार इस नए साल में होने वाला है और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है, जिससे आपके जीवन में 4 चांद लगेगा और जीवन की हर खुशियां आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय नया साल कोशिश करें कि ऐसी जगह पर आप ना जाएं जहां पर कोई आपका रिश्तेदार या मित्र यार में कोई स्त्री का मौत हो गया हो, चाहे वह विवाहित हो या कुंवारी हो या किसी भी उम्र का हो। किसी स्त्री या औरत या महिला का मृत्यु की हो गया हो इस नए साल में, तो वहाँ पर आपके लिए जाना बिल्कुल शुभ नहीं रहेगा। वह आपका नुकसान का कारण बन सकता और यह आपके जीवन में कष्ट भरा समय हो सकता है। अगर यह गलती आप करेंगे तो नया साल आपके लिए दुखद हो रह सकता है। खास करके तब तक ना जाएं जब तक उनका क्रियाकर्म यानी कि 12वां हो नहीं जाता है, तब तक तो भूल करके भी ना जाएं। अगर अपना कोई ख़ास है तो उसके घर जाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम क्रियाकर्म समाप्त होने तक ना जाए तो उचित रहेगा। तभी आपके लिए नया साल बेहतर और शानदार रहेगा। और इस नए साल में ऐसी जगह जहाँ पर खंडहर हो या आप पहले कभी गए नहीं हो, कोई सुनसान या वीरान जगह या खंडहर में कोई घर हो, वहाँ पर आपको अकेले इस नए साल में नहीं जाना है। वह आपके लिए शारीरिक कष्टों को बढ़ावा देने वाला हो सकता है और आपको बहुत विकट परिस्थिति में गुजारना पड़ेगा। नया साल अगर ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो परेशानी खुद से चलकर आपके पास आएगी। तो इस नए साल में आपको इस जगह पर नहीं जाना है। खास करके आपके राशि के लोगों के लिए किसी दूसरे राशि के लोग जा सकता है, दिक्कत नहीं होगा। आपके राशि के लोगों 2 को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस नए साल में ऐसी किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है या मित्र यार के यहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर घर में सिर्फ स्त्रियाँ ही हो, कोई पुरुष ना हो। ऐसा कोई रिश्तेदारी में या मित्र यार में आपको नहीं जाना है, अन्यथा ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती संबंध बन सकता है। प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और यह प्रेम संबंध आपका लंबा समय तक चल सकता है। और यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि आप ऐसी रिश्तेदारी में जाएंगे या मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे तो रिश्तेदारों के घर में ही या मित्र यार के घर में ही संबंध बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उनके पड़ोस में संबंध बनने का संयोग है। जैसे किसी रिश्तेदारी में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ स्त्रियाँ ही रहती हैं, तो उसके पड़ोस में आपका किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। या किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्रियाँ ही हैं, तो उनके पड़ोस में आपका प्रेम संबंध स्थापित होने का संयोग बनेगा और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा और बाद में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। ये बहुत गहरा रहस्य आपको बता रहा हूँ। और इस नया समय साल में अगर आप किसी शादी, विवाह, पार्टी, फंक्शन इत्यादि में जाएंगे तो कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएं। अगर आप अकेले जाएंगे तो किसी न किसी विवाहित महिला के साथ आपका वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है और उनके साथ आपका प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और अगर चले भी जाएंगे तो कोशिश करें देर रात्रि तक वहाँ पर ना रुके। जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से वापस चले आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा ना चाहते हुए भी प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और ये प्रेम संबंध लंबा समय तक चल सकता है। अगली बात है, आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई शहर बाज़ार, कोई काम के लिए या शिक्षा के लिए, या आप घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी महिलाएं किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाने का प्रयास करेंगी। आप ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अगर उन्हें आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो जाने सेम ना कर दें तो अधिक बेहतर रहेगा। ख़ास करके अगर आप अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के पड़ोसी अगर आपको किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाती है और उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो प्रयास करें आप बिल्कुल ना जाए ले जाएं। आप भी कुछ बहाना लगा दें और उसके घर में ना जाए तो बेहतर रहेगा। अन्यथा यह सिलसिला लंबा समय तक चलेगा और दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी गहरा प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन इससे आपको तो भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, रोमांस भी मिल जाएगा। आपको लगेगा इसमें परेशानी क्या हो सकती है, तो आपको बता दूं कि इसमें बदनामी होने का भी संकेत दिख रहा है, जिससे आपके जीवन काल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में अधिक समस्याओं की सामना नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें बड़ी कोई समस्याएं भी नहीं होंगी। हालांकि भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिल जाएगा तो उन्हें प्रसन्नता भी मिलेगी। लेकिन जो जातक पहले से विवाहित हैं, जिनका प्रेम संबंध पहले से अच्छा चल रहा है, उनके लिए यह घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यह सच्चाई कभी छिपेगी नहीं या बाहर आएगी ही जाएगी। और अगर आप विवाहित हैं तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर आपका कोई प्रेमिका है तो उनके साथ आपका संबंध खराब हो सकता है। दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। यह नया साल 2026 आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। आप इस नए साल में जीवन की बड़ी बड़ी नई उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। लंबे समय से जो उस्पना आप देख रहे थे वह साकार हो जाएगा। जीवन में कई तरह की नई खुशियां लेकर आने वाली है, लेकिन आपको इस नए साल में खास करके शुरुआत में 1-2 गलतियां नहीं करनी होगी, और नया साल शुरुआत होने से पहले भी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा पूरा नया साल आपके लिए बेकार जाएगा। सबसे अधिक सतर्क और सावधान रहना है। तो नया साल की शुरुआत महीना जनवरी में और यह नया साल शुरू होने में अभी जितना दिन बचा हुआ है, यह समय में आपको विशेष सावधानी रखना है। कुछ खास गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा पूरा नया साल आपका बर्बाद जाएगा। सावधानी कौन कौन सी रखी है ध्यान से समझना है, और कुछ गलती नहीं करनी है तो उसे भी ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इस दौरान आपको किसी भी महिला स्त्री का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और जीवन में परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी जातक स्त्री जातक का अपमान करता है, वह कितना ही काम, कारोबार, रोजगार बदलकर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलेगा, चाहे वह स्त्री आपके घर की हो या बाहर की हो। ऐसे भी स्त्री को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दी गई है। देवी देवताओं के समय से ही आप अक्सर सुनते होंगे लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्णा, सीताराम राधे। तो इस बात से यह समझ में आता है कि स्त्री को प्राथमिकता दी गई है, और स्त्री का अपमान करना हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भाग्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो स्त्री और औरत का सम्मान करना प्रारंभ कर दें
और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भूल से भी ना करें। दूसरी गलती, जाने अनजाने में भी किसी भी साधु संत या पागल व्यक्ति को या भीख मांगने वाले व्यक्ति को अपमान ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, उनको कटु शब्द ना बोलें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपके घर में कोई भीम जदूर मजदूर कार्य करता है, काम धंधा करता है, तो उनका काम समाप्त होते ही उनका पैसा मिल जाना चाहिए। उनके साथ ठगी ना करें, यह आपके भाग्य को खराब करता है और शनि का दोष लगता है, और शनिदेव का कुदृष्टि पड़ते ही जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आना प्रारंभ हो जाता है। आपका सुख और चयन छीन जाता है, जीवन में दुखों का आगमन होने लगता है। कितना भी धन कमाएंगे आप परेशान ही रहेंगे। अगर ऐसी गलती करेंगे तो सबसे आखिरी बात, किसी भी पशु या पक्षी को प्रताड़ित ना करें, उन्हें मारे या पीटे नहीं, यह आपके भाग्य और किस्मत को खराब करता है। मंगलवार के दिन मांस या मछली का सेवन ना करें, इससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं और हनुमान जी क्रोधित हो गए, मतलब शनिदेव आपसे रुष्ट हो गया। गुरुवार के दिन भी मांस मछली का सेवन ना करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं आना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा, कार्य बनते बनते बिगड़ने लगेगा। इतनी सी ध्यान बस आपको रख लेना है। आप देखेंगे नया साल आपके जीवन का सबसे उत्तम और शानदार समय व्यतीत होगा। जितने पिछले समय में आपको दुख, तकलीफ, संकट आया है, इसका बदला आपको नया साल 2026 में होगा। भरपूर सांसारिक सुख, शारीरिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन राशिफल, एक गहरा विश्लेषण भूमिका। प्रेम का स्वरूप। प्रेम जीवन मनुष्य के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है का मिलान नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक साथ चलने का संकल्प है। इस साल प्रेम के सितारे इशारा कर रहे हैं कि रिश्तों में गहराई और ठहराव दोनों आने वाले हैं, बिना किसी राशि का भेदभाव किए। यदि हम सामान्य प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। प्रेम में विश्वास ही वह बुनियाद है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। शुरुआती दौर, नई शुरुआत और आकर्षण। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए आने वाला समय रोमांचक हो सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा बताती है कि आकर्षण की एक नई लहर चल रही है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके विचारों से मेल खाता हो। शुरुआत में दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी है। बिना दोस्ती के प्रेम लंबे समय तक नहीं टिकता। इस दौर में आपको अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहिए। अक्सर लोग शुरुआत में दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाए। रिश्तों में मजबूती और विश्वास। पुराने रिश्तों के लिए यह समय परीक्षा का भी है और पुरस्कार का भी। यदि आपका रिश्ता पुराना है तो उसमें नयापन लाने की कोशिश करें। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे बनने में सालों लगते हैं पर टूटने में एक पल। इस साल आपको अपने साथी पर भरोसा जताना होगा। छोटी छोटी बातों पर शक करने से बचें। जब आप अपने साथी को आज़ादी देते हैं तो वह और भी ज़्यादा आपके करीब आता है। प्रेम में बंधन नहीं, बल्कि खुला आकाश होना चाहिए। संवाद, कम्युनिकेशन, रिश्ते की जान। प्रेम जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब संवाद टूट जाता है। गलतफहमियां तभी जन्म लेती हैं जब हम बोलना बंद कर देते हैं। अपने दिल की बात कहें और अपने साथी की बात सुनने का धैर्य रखें। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन जहां ज़रूरी हो वहां अपनी भावनाओं को शब्द देना अनिवार्य है। एक अच्छा श्रोता, लिसनर बनना प्रेम में सबसे बड़ा गुण है। चुनौतियां और समाधान। कोई भी रिश्ता बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। बहस, मतभेद और गुस्सा, यह सब प्रेम का ही एक हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखें कि गुस्सा क्षणिक होना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो रही है तो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं। ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या वह बात आपके रिश्ते से बड़ी है। अक्सर अहम ईगो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। प्रेम में मैं की जगह हम का होना ज़रूरी है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ता बड़ा हो जाता है। रोमांस और आत्मीयता। प्रेम जीवन में रोमांस का होना नमक की तरह है जो स्वाद बढ़ाता है। अपने साथी के साथ समय बिताएं, कहीं घूमने जाएं या बस साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करें। आत्मीयता का अर्थ केवल शारीरिक मिलान नहीं, बल्कि एक दूसरे की रूह तक पहुंचने की कोशिश है। एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। जब आप अपने साथी को उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं तो प्रेम की परिभाषा बदल जाती है।
सिंगल लोगों के लिए संदेश, जो लोग अभी अकेले हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह समय स्वयं से प्रेम करने का है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तभी दुनिया आपके प्रति आकर्षित होती है। अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। जब सही समय आएगा तब सही व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तब तक अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपनी पसंद के कामों में व्यस्त रहें। विवाह और भविष्य, जो प्रेमी जोड़े विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार की सहमति मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सब ठीक हो जाएगा। विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इसे केवल भावुक होकर नहीं बल्कि समझदारी से लें। एक दूसरे की कमियों को अपनाना ही सच्चे विवाह की सफलता है। निष्कर्ष अंत में प्रेम जीवन का सारा यही है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफ़र है। इस साल प्रेम में ईमानदारी रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण, मुस्कुराते रहें। प्रेम ही वह शक्ति है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। आपका रिश्ता तभी चमकेगा जब आप उसमें समर्पण और प्रेम की लौ जलाए रखेंगे। खुशियाँ बांटें और प्रेम का आनंद लें। स्मरण रखें, धैर्य रखें, सम्मान करें, विश्वास बनाए रखें। हर दिन को प्रेम का उत्सव मनाएं। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, आप मुझे कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य देखें दोस्तों।